हेलो स्टूडेंट, मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की यूनिट 4 डिफरेंशियल कैलकुलस को कंटिन्यूस लेते हुए अब मैं आपको बता रहा हूँ दो चरों वाले फलनों के लिए मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करना। 12th क्लास तक आप पढ़ चुके हो। एक चर का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए क्या था, माना कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो डी टू वाई बाई डी एक्स इसको एट द पॉइंट ऑफ एक्स बराबर ए पर अपने निकालते हैं। तो अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आया तो मिनिमम, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम पड़ा है। अब उसी में अपने यहाँ पे अपना आता है दो चरों के लिए मैक्सिमम और मिनिमम निकालना। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको कहता हूँ कि यदि वर्तमान और ह्रासमान फलन को परिभाषित कीजिए। माना y बराबर एफ एक्स का कोई फलन है, मैं x का मान बढ़ने पर एफ एक्स का मान बढ़ता है तो वो फलन आपका कहलाता है वर्तमान फलन, और x का मान बढ़ने पर डी वाई बाई डी एक्स का मान या एफ एक्स का मान घटता है तो वो कहलाता है आपका ह्रासमान फलन। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो है आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव इनके कहलाते हैं चरम मान। फिर आपके नेक्स्ट आता है मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करने के लिए आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध लिखिए। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि माना y बराबर एफ एक्स है तो उसका एफ डैश एक्स एट द पॉइंट ऑफ सी पर करेंगे तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, एफ डबल डैश सी नेगेटिव तो मैक्सिमम, एफ डबल डैश सी पॉजिटिव तो मिनिमम, और एफ डबल डैश सी इक्वल टू जीरो तो ना तो मैक्सिमम और ना ही मिनिमम। इसका मतलब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या नति परिवर्तन बिंदु। तो उस स्थिति में अपने को नेक्स्ट का थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू जीरो। फिर आपके आती है इसमें डेफिनेशन दो चरों के फलन के चरम मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आता है लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, और फिर आता है आपका लोकल एक्सट्रीम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमम क्योंकि अपने दो चरों का है, अगर एफ ए बी का मान अधिकतम है एफ ऑफ ए प्लस एच और बी प्लस के से तो कहलाता है लोकल मैक्सिमम, और एफ ऑफ ए बी फंक्शन ऑफ ए बी का मान कम होगा एफ ऑफ ए प्लस एच और बी प्लस के से तो कहलाता है लोकल मिनिमम। और यदि एफ ए बी फलन एफ एक्स वाई का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान हो तो एफ ए बी का मान आपके स्थानीय चरम मान या लोकल एक्सट्रीम वैल्यू कहलाता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट आपके है कि फलन एफ एक्स वाई के चरम मान की कसौटी लिखिए। अब कसौटी क्या करना है, तो क्योंकि अपने जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो जेड माना फलन जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई के चरम मान एफ ए बी के होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, डेल एफ बटा डेल एक्स एट द पॉइंट ऑफ ए बी पर जीरो और डेल एफ बटा डेल वाई एट द पॉइंट ऑफ ए बी पर जीरो। तो डेल एफ बटा डेल एक्स को अपने पी पर पढ़ा है तो पी बराबर जीरो और क्यू बराबर भी जीरो, ये इसका कहलाता है आपकी नेसेसरी कंडीशन। अब ये आता है पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन। यदि ये प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तथा बिंदु ए बी पर द्वितीय क्रम के निम्न आंशिक अवकलज तो सेकंड ऑर्डर का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर एफ बटा डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन आर, डेल स्क्वायर एफ बटा डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू बी अपॉन एस, और आपने डेल स्क्वायर एफ बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन टी। इसका मतलब ए सी अपॉन या तो ए से या आर से व्यक्त करते हैं, क्योंकि अपने आर एस टी से भी कर सकते हैं, कुछ किताबों ने इसको ए बी सी से किया है, इसलिए ए या ऑब्लिक में आर। इसका मतलब ए बटा आर नहीं है, ए या आर दोनों में से। इसी प्रकार एक्स वाई को बी या एस से, और डेल स्क्वायर बटा डेल वाई स्क्वायर को सी या टी से व्यक्त करेंगे। अब ए सी माइनस बी स्क्वायर का मान अगर धनात्मक हो और ए का मान भी आपका क्या हो, जीरो से छोटा हो तो मैक्सिमम कहलाता है। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर का मान तो धनात्मक है परंतु ए का मान क्या है, ऋणात्मक है तो मिनिमम कहलाता है। और ए सी माइनस बी स्क्वायर का मान लेस देन जीरो है, इसका मतलब नेगेटिव है तो आपका चरम मान प्राप्त नहीं होता, और ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो तो यह भी आपका चरम मान का फलन नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टेशनरी पॉइंट या स्तब्ध मान। यदि दो चरों के फलन में एफ एक्स वाई का बिंदु एफ ए बी पर स्तब्ध मान कहलाता है तो डेल एफ बटा डेल एक्स का एट द पॉइंट ऑफ ए बी बराबर जीरो और डेल एफ बटा डेल वाई एट द पॉइंट ऑफ ए बी बराबर जीरो। अब समीकरण 1 और 2 से दो समीकरण आएगी, दोनों समीकरणों को हल करने पर जो एक्स और वाई के मान आएंगे वो कहलाते हैं इसके स्टेशनरी पॉइंट या स्तब्ध मान। अब नेक्स्ट इसमें अपने आता है क्वेश्चन जैसे है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहाँ फलन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई का मान
उच्चतम या न्यूनतम होगा। तो इसको सबसे पहले अपने को फलन को मानना है, माना एफ एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3 डेल एफ बटा डेल एक्स का मान निकालो, डेल एफ बटा डेल वाई का मान निकालो और दोनों को मान 0 करो। तो पहली समीकरण से आ गया अपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, दूसरी समीकरण से आ गया वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स। अब इन दोनों समीकरणों में एक्स और वाई का या तो एक्स का वाई में रख दो या वाई का एक्स में मान रखेंगे, तो आपके इसमें पॉइंट आ जाएंगे एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर ए। और एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर ए चाहे एक या दो में से किसी में मान रखोगे तो वाई बराबर 0 और वाई बराबर ए, ये इसके कहलाते हैं आपके स्टेशनरी पॉइंट। अब इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे पार्शल, तो आपके डेल स्क्वायर बटा डेल एक्स स्क्वायर का मान 6x, डेल स्क्वायर बटा डेल वाई स्क्वायर का मान 6y और डेल स्क्वायर बटा डेल एक्स डेल वाई का मान 3 अब AC माइनस बी स्क्वायर का मान निकाला, तो आपके एट द पॉइंट ऑफ 0 0 पे तो वैल्यू आ रही है -9a स्क्वायर, चला मान प्राप्त नहीं होता है। अब बिंदु किस पे निकालना है, तो 0 0 पे निकाला। अब इसी का AC माइनस बी स्क्वायर का मान अपने एट द पॉइंट ऑफ ए पे निकालेंगे, तो आपका आ रहा है 27a स्क्वायर। अब ये किस पे निर्भर कर रहा है, ये ए पर निर्भर कर रहा है। अगर ए का मान 0 से कम है तो आएगा नेगेटिव, तो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर ए का मान 0 से अधिक है तो पॉजिटिव, तो मिनिमम हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी आपके पेपर में आ चुका है। उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए यदि u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस ए क्यू बटा एक्स प्लस ए क्यू बटा वाई है। तो आपको u इस फंक्शन को u मान लो चाहे f मान लो, डेल u बटा डेल एक्स मान निकाल लिया और इसको 0 किया तो ए क्यू बराबर एक्स स्क्वायर वाई, और डेल यू बटा डेल वाई निकाल लिया तो इसको 0 किया तो आपके ए क्यू बराबर एक्स वाई स्क्वायर। अब 2 और 3 से इसको अपने सोल्व करेंगे तो एक्स बराबर वाई बराबर ए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ए का मान निकाल लिया, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स वाई के रेस्पेक्ट में और फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाई का, तो ये मान हो गया आपका ए बराबर, फिर बी बराबर, फिर सी बराबर। अब अपने को ए सी माइनस बी स्क्वायर का मान निकाला। अब ए सी माइनस बी स्क्वायर का मान एट दी पॉइंट कौन सा है अपने, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट अपने या स्तंभ बिंदु अपने आए ए, तो आपका हो जाएगा 3 जो है 0 से बड़ा, इसका मतलब न्यूनतम आ गया, पॉजिटिव मान आ रहा है। तो न्यूनतम मान पूछ रहा है इसमें, तो न्यूनतम मान क्या हो गया, जो सवाल दे रखा है उसमें अपने को ए पर यू का मान निकालो, तो न्यूनतम मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। फिर आपके एग्जाम्पल नंबर 3 है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर आया हुआ है पेपर में। मैक्सिमम मान ज्ञात कीजिए या उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए या उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। तो यू इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, इसी टाइप का एक कंसोल्ड क्वेश्चन है जिसमें साइन एक्स साइन वाई और कॉस एक्स प्लस वाई है, या कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स प्लस वाई। तो इसमें 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, तीनों का एक ही तरीका है। पहले अपने इसको यू मानना है, फिर डेल यू बटा डेल एक्स निकाला तो आपने इसका यू इंटू वी मेथड से डिफ्रेंशिएशन किया, और इसमें अपने आ गया साइन वाई साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो साइन वाई इक्वल टू 0 तो देन वाई इक्वल टू 0, या साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसी प्रकार डेल यू बटा डेल वाई निकाला तो साइन एक्स और साइन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर 0 या साइन एक्स प्लस 2y बराबर 0। अब 2 और 3 से अपने को सोल्व करेंगे तो अपने आ जाएगा एक्स बराबर वाई बराबर 0 तथा tan x बराबर tan y बराबर tan x प्लस वाई। इसका मतलब tan x बराबर tan y इक्वल टू tan x प्लस वाई, इसका मतलब क्या हो गया, आपके x बराबर y करेंगे तो अपने हो जाएगा x प्लस वाई एक्स बराबर वाई बराबर पाई/3। तो ये आपके कहलाते हैं स्टेशनरी पॉइंट, स्तब्ध बिंदु। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू बटा वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स डेल वाई। किस पॉइंट पे निकालना है, 0 0 पे निकालना है, और उसके बाद में 0 0 पे निकालना तो ए का मान भी 0 आ गया, बी का मान भी 0 है, सी का मान भी 0 है। अतः 0 0 पर अपने चरम मान प्राप्त नहीं होता है, अतः u बराबर 0 न्यूनतम मान है। फिर एट द पॉइंट ऑफ किस पे निकालना है, पाई/3 पे, तो a का मान आएगा -√3 जो 0 से कम है, b का मान है -√3/2, c का मान है -√3। तो ac माइनस बी स्क्वायर में निकालेंगे तो अपने आ गया 9/4 जो धनात्मक है, परंतु a का मान 0 से कम है, अतः अधिकतम मान क्या हो गया आपका, u में मान रख दो तो साइन पाई/3 प्लस इंटू साइन पाई/3 साइन 2π/3, तो आपका हो जाएगा साइन 2π/3 को लिखेंगे साइन पाई माइनस पाई/3, और फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 3√3/8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चरम मान ज्ञात कीजिए। देखो चरम मान पूछ सकता है, अधिकतम पूछ सकता है, न्यूनतम पूछ सकता है, तरीका सबका एक ही रहेगा। तो सबसे पहले इसको u बराबर मानो, फिर u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, दोनों को मान 0 करेंगे, और 1 और 2 को जोड़ दिया तो आपकी एक समीकरण बन गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब और एक आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसको अपने हल करेंगे तो आपके एक बिंदु आएगा 0 0, दूसरा आएगा √2 और -√2, फिर तीसरा बिंदु आएगा -√2 और √2। ये आपके तीनों बिंदु कहलाते हैं स्टेशनरी पॉइंट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो,
ए का मान, फिर बी का मान, फिर सी का। अब 0 0 पे निकालना है, तो पहले जैसे √2 और -√2 पे निकाला तो ए की वैल्यू -20 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू 20 है। AC -B² इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो ये उचिष्ट मान हो गया। इसी प्रकार -√2 और 2 पे निकालेंगे तो ये मान भी उचिष्ट होगा। अब 0 0 पे मान निकालेंगे तो ए का मान 4 है, बी का मान 4 है और सी का मान भी 4 है। तो अपने AC -B² निकालेंगे तो ये मान 0 हो गया, तो अतः चरम मान नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपके आगे जो है मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, इसमें भी आपके समीकरण को हल करना है। ये तो एक ही जैसे सवाल है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन नंबर आपके पेपर में भी आ चुका है, और ये अनसोल्ड क्वेश्चन भी है जिसमें sin x + sin y की जगह प्लस cos x + y, जैसे पीछे मल्टीपल में था यहाँ पे ऐड में है, तो वही del u बटा del x निकालो, del u बटा del y निकालो, फिर इन दोनों को 0 करो। 0 करने पर अपने इसमें cos x बराबर cos y आ गया, 1 - 2 कर दिया तो cos x बराबर cos y आ गया, तो x बराबर y आ गया। अब अपने x बराबर y आ गया तो cos x + cos 2x = 0। फिर cos में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, तो ये समीकरण बनी अपनी 2 cos स्क्वायर x + cos x - 1 बराबर 0। तो 2 cos x - 1 बराबर 0 और cos x + 1 बराबर 0, तो cos x = 1/2, तो किसके बराबर होता है cos π/3, तो x बराबर हो गया 2nπ + π/3। फिर आपका आ रहा है cos x + 1 बराबर 0, तो cos x = -1, तो -1 में होता है cos पाई का, तो x बराबर हो गया 2nπ ± π। तो आपने बिंदु क्या ले लिया π/3, तो x का मान भी π/3 है और y का मान भी π/3 है, क्योंकि x बराबर y है। तो इसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव del² u बटा del x² का मान एट द पॉइंट ऑफ π/3 और π/3 पे निकाला तो -√3, फिर b का मान निकाला तो -√3/2 और c का मान निकाला तो -√3। इस प्रकार AC -B² निकाला तो आपका आ रहा है 9/4, और a का मान अपने पास आ रहा है नेगेटिव, अर्थात ये कौन सा हो गया मैक्सिमम हो गया। फिर अपने पाई पे निकाला तो आपने RST ले लो, चाहे a और b और c तीनों का मान क्या आ रहा है 0, तो x बराबर y बराबर 2nπ ± π पर ये ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ट है। ये कौन सा बिंदु है अपना, ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अब एग्जाम्पल नंबर 7 जो मैंने दिया है, यहाँ पे अपने को दे रखा है एक त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जिनकी तीनों शीर्ष बिंदुओं से दूरियों के वर्गों का योग न्यूनतम हो। अब देखिए यहाँ पे दूरियों के वर्गों का योगफल न्यूनतम है, और आगे जो आएगा उसमें दूरियों का योग, अनसोल्ड क्वेश्चन है लास्ट ही एक्सरसाइज का, उसमें भाषा बाकी वही है। यहाँ पे वर्गों के योग की जगह वर्गों का योगफल न्यूनतम है, वहाँ पे दूरियों के योगफल न्यूनतम है। तो अपने मान लिया अपने ट्राइंगल मैंने बनाया है, ए पॉइंट मान लिया, बी पॉइंट मान लिया, सी पॉइंट मान लिया, पी एक्स वाई मान लिया। तो अपने को पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो अपना फंक्शन हो गया, तो PA² + PB² + PC², तो x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का अंडर का होल स्क्वायर प्लस √x - x2 का स्क्वायर प्लस y - y2 का स्क्वायर का अंडर का स्क्वायर। फिर तीसरा PC² = √x - x3 का स्क्वायर प्लस y - y3 का स्क्वायर इक्वल टू का अंडर होल स्क्वायर। इस प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका f आ गया। f में अपने को पहले वही पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो आपका आएगा 2(x - x1 + 2(y x - x2 + 2(x - x3 = 0। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x + x1 + x2 + x3/3। इसी प्रकार y के एस्पेक्ट में निकालेंगे तो आपका सिमिलर फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन है, तो y बराबर y1 + y2 + y3/3। अब इसका अपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपके del² बटा del x² का मान इसका दोबारा करके रखेंगे तो 6 आ रहा है, ये पॉजिटिव है। फिर del² बटा del y² का मान भी 6 है, और del² बटा del x del y का मान 0 है। तो इसमें AC - B² अपने करेंगे तो A × C, AC बराबर अपने पास आ रहा है 6 × 6, तो अपने हो गया 36 - 0, इसका मतलब पॉजिटिव मान आ रहा है, और A का मान भी अपने पॉजिटिव है। तो ये मान क्या कहलाएगा, इसका न्यूनतम मान होगा। किस पॉइंट पर होगा, x1 + सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज के केंद्रक पर ये न्यूनतम होता है। इसी प्रकार का अनसोल्ड क्वेश्चन है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से